ऐसी स्थिति में इनको दोस्त क्या मिलेंगे? अब 18, 20, 22 के बच्चे अगर नशा लेंगे तो हमारे भारत के किस काम में आएंगे? ये शूरवीर योद्धा बनेंगे या माता पिता की सेवा करेंगे या ये अच्छे गृहस्थ होंगे? आजकल नौजवान बच्चे जो है ना बहुत गलत मार्ग में जा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है माता पिता परिवार के सदस्यों को अपने देश के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए थोड़ा मित्रता का व्यवहार करके उनको समझाएं कि ब्रह्मचर्य क्या है, चरित्र क्या है, खान पान क्या है, व्यसन क्या तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। पर अब फुर्सत ही नहीं माता पिता को अपने ही मनोरंजन से, तो बच्चों को कब समय दें वो बैठ के बताएं। नहीं तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है कि अच्छे अच्छे क्रीड़ाओं में भाग लेना, विद्या अध्ययन करना, परिवार को सुख देने वाले विचार करना। आगे मुझे अब ये क्या सोचेगा आगे मुझे कहां जाना है? ना अध्यात्म और ना लौकिक पढ़ाई। अब इसके जीवन को कौन समझ पा रहा है कि आगे चलकर इसका जीवन कितना खतरे में हो जाएगा? अगर इसको कुसंग मिल गया तो अभी व्यसन में उतर जाएगा, नशे में उतर गया, जीवन भर। प्राय ऐसा बच्चे, जो धनी बच्चे हैं, प्राय इसी में उतर रहे हैं। यही प्रार्थना सबसे है कि हमारा अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों का जीवन कूड़ा ही बना रहेगा। अध्यात्म विकास देता है जीवन को, ये विकसित होने की अवस्था है। बच्चा बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है, आप सुधार लो, ठीक है ना? और कभी आपको कोई भी परेशानी लगे आप हमसे बताना करके। दोस्ती का मतलब जानते हो क्या होता है? अपने दोस्त से बात कर। अच्छा, यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं। थोड़ा ये जरूर है कि जगह बहुत छोटी है तो कम लोग आते हैं, तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, इसलिए 2-3 बैच में बहुत 75-80 लोग हो पाते हैं। और आने को तो हजारों लोग तैयार है एकांतिक में बैठने के लिए। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मना हो जाए तो फिर दोबारा प्रयास कर लिया। कम लोगों के कारण ऐसा होता है। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो एकदम। बच्चा कुछ नहीं, जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है? मस्त रहो। पढ़ाई पढ़ते हो कुछ? कै में पढ़ रहे हो? कॉलेज चल रहा है। कॉलेज, हाँ। अब हम तो बच्चा ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़े इसलिए ज्यादा जानते रहे, तो खूब अच्छे से पढ़ाई ही भजन है इस समय। ये भी समझो, थोड़ी देर राधा राधा नाम जप कर लो और अच्छी पढ़ाई करो। माता पिता है, पैर छूते हो रोज? नहीं छूते? अरे नहीं यार, आज से शुरू करो। हमारी दोस्ती का लक्षण रोज माता पिता का पैर छू। अगर कहते ये नया काम कैसे शुरू किया, एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ऐसा किया करो, पक्का बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बच्चा मातृदेव हो पितृदेव हो, साक्षात भगवान बैठे माता पिता के रूप, कभी उनका अपमान मत करना। छुओगे पैर? पक्का वादा? हाँ बढ़िया। कभी वो कटुवचन कहें तो उनको पलट कर जवाब मत देना, ठीक है? आगे देखते जाओ, हमारा दोस्त बनोगे तो फिर आगे बढ़ते चले जाओ।